नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और अभी कुछ देर पहले हमने जो पेपर 2 हुआ था उसका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी साइकोलॉजी वाला पार्ट सॉल्व किया था। और अब हम जो आज सी टेट का पेपर हुआ है, पेपर 1 7 जुलाई को आयोजित हुआ है, तो BST सी लेवल का, उसकी आंसर की अभी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त व सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त सक्रिय शामिल महसूस करते हैं जब। तो इसका सही आंसर हो गया गतिविधियां उनके संदर्भ को संदर्भित करती है, अर्थात गतिविधि उनके संदर्भ से संबंधित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, एक अभिकथन है, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को स्वयंगात्मक सहारा देना चाहिए। इसका कारण है स्वयं संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित होते हैं। तो इसका मतलब है कि कथन 1 भी सही है दोस्तों, कथन 2 भी सही है और इसको सही व्याख्या भी करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर हो जाएगा 2। तो दूसरे का हो गया 2 और पहले का भी हो गया 2। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, आमतौर पर सीखने की अक्षमता या कठिनाई वाले बच्चों में क्या पाया जाता है? अर्थात दोस्तों तीसरा प्रश्न है, उसका जो सही आंसर है एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम रहता है। तो जो तीसरा प्रश्न है उसका सही आंसर है 4। अर्थात सीखने में अक्षमता और कठिनाई वाले जो बच्चे हैं ना, उसमें एक जैसे दिखने वाले अक्षरों और वर्ण को लेकर भ्रम रहता है। तो इसका सही आंसर हो गया 4। दोस्तों जो अपना अगला 5वां प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, सॉरी, अपने अभी तक 3 प्रश्न सोल्व किए हैं। पहले में 2 था, दूसरे में 2 था और तीसरे में 4 था। अब हम सोल्व कर रहे हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो जो प्रश्न नंबर 4 है, जो उसका सही आंसर है वो हमारा तीसरा है, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। 5वां प्रश्न है, प्रगतिशील बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 5वां प्रश्न है जो जिसका सही आंसर है, प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति करते हैं। तो 5वें का जो आंसर है वो फर्स्ट है। प्रश्न नंबर 6 है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं है? तो प्रश्न नंबर 6 है, इसका आंसर है नकल व प्रतिवर्तीता, अर्थात इमिटेशन एंड जो रिवर्सिबिलिटी है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आलोचनात्मक सोच वाला प्रश्न पूछने का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल का बढ़ावा देना। 7वां प्रश्न में आंसर है 4। प्रश्न नंबर 8 है, आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के किसकी निर्धारण करती है? आनुवंशिकता एक व्यक्ति के का निर्धारण करती है। खाली जगह में अपना सही आंसर क्या आएगा? तो इसमें जो अपना सही आंसर आएगा वो आएगा सेक्स। आनुवंशिकता है वो पूरी तरह से व्यक्ति के जेंडर, सेक्स बोलते हैं, सेक्स का निर्धारण करता है, जेंडर का निर्धारण नहीं करता है। और सीखने की शैली का भी नहीं करता, शैक्षणिक का भी नहीं करता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दूसरा सही आंसर हो जाएगा जिसमें पहला है, अर्थात सिर्फ सेक्स। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 है, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? बच्चों में लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? तो यह है मात्रात्मक परिवर्तन का, क्वांटिटेटिव चेंज है, इसका उदाहरण है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? तो जो 10वां है, 10वें का जो सही आंसर है उसका सही आंसर हो जाएगा 3, आत्मभोग के द्वारा। दोस्तों प्रश्न नंबर 11वां है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो विकास एक चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं होता है। यह कथन सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है 3। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, कक्षा 5वीं के बच्चे को तैरने व डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने व संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है? तो 12वें का है वो निर्देशित खोज, एकदम सही आंसर है। तो 12वें का जो है वो पहला आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? 13वां है, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 13 है जो इसका सही आंसर है वो जेंडर रूढ़िवाद सही हो जाएगा। स्टेरियोटाइप्स, जेंडर स्टेरियोटाइप है वो 2 नंबर है, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 की बात करें, एक समावेशी कक्षा में, ये अपने उसी प्रश्न में भी आया था जो पेपर नंबर 2 था बीएड वाला, उसी में भी ये सवाल आया था। एक समावेशी कक्षा
एक समावेश कक्षा में क्या है, प्रश्न नंबर 14 है, और 14 का जो हमारा सही आंसर है हमारा 3 सभी बच्चों की कक्षा गतिविधियों तक पहुंच कक्षा क्रिया में शामिल है। हमने आपको पहले भी बताया है कि जो इस तरीके के जो पेपर होते हैं इनमें जो सही आंसर होता है वो पॉजिटिव वाला होता है, और जिसमें सभी या ब्रॉड लेवल पर जो क्रिया शामिल की जाती है वो उसका सही आंसर माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो तीसरा है। अपना प्रश्न नंबर 15 है। 15 का जो क्वेश्चन है वो लाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अनुशंसित दृष्टिकोण कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर है छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन का काम प्रदान करना, अर्थात इसका जो सही आंसर है वो तीसरा है। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इसी परिस्थितियों में स्थापित नहीं किया गया है, इस स्थिति में दबाव लाना वास्तव में सही नहीं है, ये उचित है। लॉरेंस कोहलब्रुक के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है। तो दोस्तों ये लॉरेंस कोहलब्रुक का सिद्धांत के बारे में प्रश्न है। तो इसका जो अरुणिमा है वो नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत, ये इसका जो सही आंसर है वो व्यक्तिगत अधिकार और लोकतांत्रिकता, अर्थात जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। 17 है, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है, अभी अपने प्रदर्शन को किसको कारण ठहरा रहा है। अर्थात जो प्रश्न नंबर 17 है वो गणित के अंकों के बारे में है। तो इसका जो कारण है वो प्रश्न नंबर 17 में हो जाएगा योग्यता का अभाव। योग्यता का अभाव इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 18 की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 जो होगा वो कथन और कारण के बारे में है। तो कथन है, जब कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना वे 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक व्यक्तिगत बच्चों को काफी भिन्न हो सकता है। अर्थात हम कथन और कारण की अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रश्न नंबर 18 है जो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, ए और 2 दोनों भी, ये भी सही है ये भी सही है, दोनों सही है और दोनों की व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 19 है, कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार की गई आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, वही आलोचनात्मक सोच वाला प्रश्न नहीं है। ये दोनों ये आलोचनात्मक सोच वाला प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 है, कथन है ये भी, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण में पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। कारण है समस्या समाधान की प्रक्रियाओं कार्यात्मक स्थिरता को बाधित है। अर्थात 20वां है जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। ए और आर दोनों सही है, एक व्याख्या नहीं करता है। दोनों सही है लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 20 में वो हो जाएगा तीसरा। दोस्तों प्रश्न नंबर 21 भी कथन का है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण की सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी माना जाता है। कक्षा में क्षमता केवल मानकीय पाठ्यचर्या व आकलन से निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों इसमें जो 21वां प्रश्न है, 21वें प्रश्न में अपना जो सही आंसर है वो दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करता है। तो 21वां प्रश्न भी है इसका कक्षा में क्षमता केवल मानकीय पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो चौथा होगा, क्योंकि ए सही है और आर इसमें गलत है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो चौथा होगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की। 22 में हॉवर्ड गार्डनर ने दी गई बुद्धि की अवधारणा की निहितार्थ, अर्थात 22 में हॉवर्ड गार्डनर से संबंधित प्रश्न है। वो अलग अलग आयामों में अलग अलग लोगों की अलग अलग योग्यता होती है। प्रश्न नंबर जो आंसर नंबर 3 है वो एकदम सही है। प्रश्न नंबर 22 का आंसर नंबर 3 एकदम सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने की एक प्रभावी स्मृति तकनीकी नहीं है। सार्थक सीखने की प्रभावी स्मृति तकनीकी नहीं है। तो जो इसमें प्रश्न नंबर 23 में है वो उसका रटन है, दोहरा है, इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। प्रश्न नंबर 24 निम्नलिखित उदाहरण में निर्मित कौन सा क्रम बच्चों के संज्ञान क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो 24 है वो 24 का जो सही आंसर है वो इसका आंसर अपना हो जाएगा पहला। संकेत आधारित, छवि आधारित व क्रिया आधारित है वो अपना जो पहला है, पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। 25 में कथन है, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए, निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों को आवाज को महत्व देना और उनकी प्रतिभा शक्ति को सुनिश्चित करना। तो दोस्तों जो प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर है दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 25 में अपना सही हो जाएगा। 25 में दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी करता। तो 25 में जो सही आंसर है वो अपना 2 हो जाएगा।
प्रश्न नंबर दोस्तों 26 की बात करते हैं। 26 है, जागृति को पता चल गया कि कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता समझता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार इसकी अवधारणा को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों जो 26वां सवाल है वो समायोजन 26वां सवाल है वो दोस्तों, इसमें जागृति को पता चल गया कुत्ता डिस्ट्रीब्यूशन, जब ये कुत्ता को देखती है तो रेस्ट जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वे उससे कुत्ता भी समझती है। जीन सॉरी दोस्तों, ये इसका जो सही आंसर है वो तीसरा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रीमेंस। 26वें का जो सही आंसर है वो अपना हो जाएगा आंसर नंबर 3। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। 27वां अपना जो प्रश्न है वो थोड़ा सा आगे से कट गया है, लेकिन फिर भी अपन इसमें बात करेंगे कि बच्चों बहुत कम गंभीर उम्र के लिए सामाजिक अनुभव आमतौर पर विकास में देरी उत्पन्न होती है, पुनर्वास पर्यावरण समर्थन से महत्वपूर्ण प्रभावित करता है। दोस्तों जो प्रश्न नंबर 27वां है, जो इसका सही आंसर है वो आंसर है 1। 27वें का जो सही आंसर होगा वो अपना हो जाएगा 1। प्रश्न नंबर 28वां है, बारंबार एवं दोहराव किए जाने वाला किसकी विशिष्ट पहचान है। तो दोस्तों जो प्रश्न नंबर 28वां है वो उसकी सही आंसर हो जाएगा दूसरा, शुलिन क्रम विकार की है, सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, दोस्तों 29 है वो उसका जो सही आंसर है निरंतर व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। तो प्रश्न नंबर 29 है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और अपना जो प्रश्न नंबर 30 है, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है। तो प्रश्न नंबर 30 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1 नंबर। तो दोस्तों अभी हमने बात की है साइकोलॉजी की जो पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी है, वो पेपर 1 अर्थात बीएसटीसी लेवल के जो 30 प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले जो पार्ट है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।